हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के। ये हमारा जो वीडियो है इसमें हम फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जो दो वीडियो आए थे पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के हमने एनालिसिस करी थी। अब हमारे पास में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एनालिसिस आ गई। उसमें बहुत ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ सकता है हर एक पेपर में। बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर हम ऑफिशियल आंसर की के बाद में बात करें। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने वीडियो को देखा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनका स्कोर क्या जा रहा है। कहाँ कहाँ पे किया कमेंट, अगर हम देखें तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है हमारा वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो भी कमेंट किए हैं वो किए हैं कहाँ पर, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ से हमें एक थोड़ा बहुत डेटा नंबर ऑफ प्लेसेस से देखने को मिलता है। कुछ लोग डायरेक्टली टच में थे वहां से। तो उसके बाद में अब एक फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों की डिटेल्ड एनालिसिस हो चुकी है और आपने उसको मैच भी कर लिया है अपनी OMR शीट के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, दूसरी बात यह है कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 एंड पेपर 2, उसके बाद में एक दूसरी चीज आती है हमारे सामने, इंटरव्यू। इसके बाद में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी होगी। तो अब आपको ये सोचना है कि क्या आप सेफ जोन में हो। तो वही बात हम यहाँ पर करेंगे कि अगर आप सेफ जोन में हो तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा ही टाइम है, उसको आपको यूटिलाइज करना है। तो थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है। जो भी यहाँ पर पॉसिबल चीजें पूछी जा सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू की बात करें तो ये हमारा इंटरव्यू जो रहने वाला है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। अब यहाँ पर सपोज दैट कि हमारे सामने जो कट ऑफ होगी वो तो फाइनल कट ऑफ तो हमें बाद में मिलेगी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद में। अब यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का एक आइडिया ये लग जाना चाहिए आपको कि आप सेफ जोन में हो या फिर नहीं हो। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर के अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको ये चीज समझनी है कि सबसे पहले हमने पेपर 1 के लिए जो वीडियो बनाया एंड पेपर 2 के लिए जो वीडियो बनाया, तो दोनों की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों में अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, देखो पेपर 1 की अगर बात करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगभग आसपास 80 के आसपास में पहुंच रहे हैं पेपर 1 में। अब बहुत सारे लोग होंगे कि 80 कैसे स्कोर करेंगे। देखो यहाँ पर चीजों को समझो कि अगर हम यहाँ पर देखें सो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जून 2023 में नोटिफिकेशन आया था। जून 2023 से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बीच बीच में उन्होंने एनरोल किया। तो लगभग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में ही 500 स्टूडेंट का डेटा है। और अगर हम सो एजुकेशन की बात करते हैं, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप 7 से 8 क्वेश्चन पेपर 1 में कर दो और 7 से 8 क्वेश्चन पेपर 2 में कर दो। इससे ज्यादा अगर आप देखोगे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में सारी चीजें हमने पढ़ाई हुई हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर की जो हमारी बुक है अगर वो ले लो, उसके बाद में अगर आप देखो मॉक टेस्ट लगा लो, 20 मॉक टेस्ट जो जो हमने दिए वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आए, एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच हुए। उसके बाद में जो हमने क्लासेस थी वहां पर सब हाईलाइट करके पढ़ाया हुआ थे, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए। उसके बाद में पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर के जो हमने लास्ट में मैराथन सेशन दिया, हर एक मैराथन सेशन से जितने भी दिए हमने वहां पर उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाएगी, बट ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? आपको लगता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी है, बट हमारे टच में जो स्टूडेंट्स हैं उनका देखोगे। और इसके साथ ही में ये तो हम झारखंड का डेटा बता रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर CFSO एग्जाम या फिर FSSAI जो अदर स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर झारखंड का एग्जाम फिलअप किया था, वो भी यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। तो इस बात को समझो, आप एक हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, 2 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बाद में आप कह रहे हो कि अगर हम आपको टाइम और मिल जाता तो आप और अच्छा कर सकते थे, लेकिन सबके साथ में ऐसा नहीं है। सीटें कितनी है? सीटें केवल 56 हैं, सिलेक्शन केवल 56 स्टूडेंट का ही होगा। कट ऑफ क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है रिटन एग्जाम का, उससे मतलब ही नहीं रहेगा बाद में, क्योंकि बाद में आपकी जो मेरिट बननी है वो पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स मिला करके और बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स मिला करके। अब इंटरव्यू की जो मार्क्स है वो है 30 मार्क्स। क्या आपको लगता है कि आप 30 मार्क्स ले लोगे इंटरव्यू में? नहीं पॉसिबल है, आपको 30 मार्क्स देंगे ही नहीं, वो किसी को नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझनी है कि जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में आप एवरेज स्कोर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। कि थोड़ा ज्यादा मिल जाए आपको तो अच्छा है, ठीक है, ऐसे 15-20 के करीब में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20-20 मार्क्स के करीब में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका इंटरव्यू ठीक ठाक जाता है। तो इससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्ट करना अभी सही नहीं है, बाद में आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, बट अभी पेपर 1 पेपर 2 का स्कोर, उसके साथ में भी अगर आप यहाँ पर ये मार्क्स जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा 20 मार्क्स ही लेकर के चलो, उसके बाद में ही फाइनल लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, जो सच है वो वही रहेगा। अगर आप नंबर ऑफ वीडियोस देखोगे, अगर वहां पर आपको बताया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत कम जा सकती है, तो वो जस्ट थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन क्या उससे चीजें बदल तो नहीं जाएंगी? तो जो सच है वो वही रहेगा।
तो अगर हम यहाँ पर पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में भी अगर हम देखें तो उसके बाद में अगर हम जानते हैं यहाँ पर समझ लो 80 हम मान के चलते हैं, लगभग स्टूडेंट 80 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो सेफ जोन में अगर हम तब भी मान के चलते हैं, चलो इसको हमने ले लिया 75 के करीब में, तो इसमें भी लगभग हमने 75 के करीब में ले लिया। अब दोनों को अगर हम प्लस करें तो यहाँ पर हम 150 से नीचे तो नहीं जा सकते, इससे नीचे तो किसी हाल में जा ही नहीं सकते। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर किसी को 25 मार्क्स मिल जाते हैं तो लगभग 175 के करीब या फिर 180 के करीब चली जाएंगी चीजें। पिछली बार पेपर क्या था कैसा आया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछली बार 2018-16 के आसपास की जो चीजें थी वो एकदम अलग थी। पेपर 2 साल बाद हुआ था। और दूसरी बात, जो जनरल स्टूडेंट्स होते थे, जो मतलब कैपेबल होते भी थे, उनको चीजें पता नहीं होती थी। क्यों नहीं पता होती थी? बहुत सारे लोग जो डिपार्टमेंट्स में होते थे, उनके जो कलीग्स होते थे, रिलेटिव्स होते थे, तो कैसे भी करके उनको गाइडेंस मिलती थी, इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उसके बाद में वो एग्जाम में जाते थे और अच्छा एग्जाम दे करके वहां पे वो सेलेक्ट हो जाते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे ओपन प्लेटफॉर्म है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग यूट्यूब से या फिर एप्लीकेशन से बहुत जगह से पढ़ते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर जो मेहनत करता है वो यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो पहले की चीजें अलग थी, आज के टाइम पे प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप पे हर चीज अवेलेबल है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। जिस तरीके से हम लोगों ने चीजें स्टार्ट करी, लगभग 1 साल में आपको सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज यहाँ पर यह है, जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं थी, नहीं मेंशन था कि जेपीएससी उनको पूछेगा सिलेबस, हमने अपना जो सिलेबस डिजाइन किया था उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको सिलेबस दिया, वहां से भी आप देखोगे कि वहां से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि अगर हम फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम की बात करें, वहां स्विफ्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। इनिशिएटिव आपके सिलेबस में नहीं था, बट वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए, बट हमने पढ़ाया था। ठीक है, क्यों पढ़ाया था? क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर स्टेट और सारे पेपर्स को देख करके एक सिलेबस डिजाइन किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया। लास्ट मैराथन क्लास में सबसे ज्यादा फोकस किया गया विटामिन वगैरह पे, मिनरल्स वगैरह पे, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आए। क्यों किया गया मेहनत इतना ज्यादा? क्योंकि पता था कि एक लग रहा था कि आइडिया यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 की अगर बात करें तो आपको फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड, रूल्स रेगुलेशन, वो सारी चीजें आपको पढ़ाएगी वहां पर। ठीक है, उसके बाद में जो आपको मॉक टेस्ट दिए गए, मॉक टेस्ट में मल्टीपल टाइप से क्वेश्चंस वहां पर डालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके नए क्वेश्चंस भी डालेगा वहां पर। तो सारी चीजों को अगर हम देखें तो लगभग कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलता है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। तो यहाँ पर वही लोग हैं जो थोड़ा कम समय में पढ़ करके गए, उनको लगता है कि मार्क्स जो है वो कम जाएंगे। ये है, गलतियां हुई हैं बच्चों से, स्टूडेंट से गलतियां हुई हैं। अब हम अगर इसको 150 लेकर के चलते, 150 से नीचे तो हम नहीं जा सकते। 150 से नीचे बस थोड़ी देर के लिए आप कंसीडर भले कर लो, बस सिलेक्शन वगैरह नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर गलतियां हुई कहाँ पे? गलतियां हुई यहाँ पर है, किसी ने, हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रैवल करके गए थे अदर स्टेट से, तो उनके साथ में ये गलतियां हुई हैं कि जब वो फिलअप कर रहे थे, जब अपना पेपर दे रहे थे, ओएमआर फिलअप कर रहे थे, तो वहां पर उनसे गलतियां ये हुई है, कहीं किसी किसी ने गलत फिलअप कर दिया है। ठीक है, किसी किसी ने सर्कल गलत फिलअप कर दिए, किसी के साथ ये गलतियां हुई हैं कि उसने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग मार्क को लेकर के बात करते हैं तो उसमें लेबोरेटरी और हेडक्वार्टर्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों ऑप्शंस डाले गए थे, तो किसी ने वहां पर लेबोरेटरी का डेटा सही कर दिया, हेडक्वार्टर्स पूछा था। तो ऐसी जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं। फूड लॉ में किसी किसी ने पेनाल्टी को लेकर के ठीक से समझ नहीं पाया कि वो मैक्सिमम और नॉट लेस देन क्या होता है, नॉट मोर देन क्या होता है, वहां पर चीजें उन्होंने गलत करी। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं। उसका रीजन ये रहा है कि उन्होंने एग्जाम के पहले मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं करी थी। ठीक है, तभी वो गलतियां हुई हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस नए बने नहीं थे, क्वेश्चंस लगभग रिपीटेड थे और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से पूछे गए थे। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस हम छोड़ दें, 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ दो, वो हमेशा हर पेपर में होते हैं, थोड़ी बहुत आपको वहां पर मेहनत करनी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या थी? नो निगेटिव मार्किंग। नो निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर किसी ने लास्ट में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे ना, तो वहां पे निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो चांसेस है ना कि 1-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, यहाँ पर अब बात करते हैं अगर हम इंटरव्यू गाइडेंस की प्रोग्राम की, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, लास्ट में आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी वो हम यहाँ पर करेंगे। उसके लिए आपको नीचे दिया गया है गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप कर देना है, अपना नाम वगैरह, आपके मार्क्स कितने जा रहे हैं, आप किस पर्टिकुलर स्टेट से हो, ये सारी बातें वहां पर फिलअप कर दोगे। और उसके बाद में हम कैसे उसको गूगल मीटिंग या फिर हम गूगल मीट या फिर हम इसके साथ ही साथ जूम मीटिंग पे किसी पे भी हम वहां पर इसको प्लान करके आपके साथ में उसको इनिशिएट कर देंगे, और जिससे आप यहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह जो भी है वो आप कर लो। तो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है पर्टिकुलर स्टेट का, अगर हम हायरार्की क्यों देखें, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड एनालिस्ट आपस में मिलकर के कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको इंटरव्यू में बैठ करके ऊट पटांग जवाब नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है।
जो चीज़ें आपको पता है, क्योंकि सामने वाले को फिर आप समझो कि वो फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं अगर आप गलत जवाब देते हो, ठीक है। आप एक तरीके से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको अपना जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। झारखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी से लगा करके डेजिग्नेटेड ऑफिसर, और आपका फूड डिपार्टमेंट कहाँ पर लोकेटेड है, कैसे वो वहाँ पर चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो कैसे आपको करना है इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको अपने मार्क्स फिलअप करने, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले जो लोग होंगे ज़्यादा, सबसे पहले हम उन्हीं के साथ में चीज़ों को करेंगे। फिर उसके बाद में हम ऐसे एक मेरिट टाइप डिसाइड करके फिर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह कराएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, तो थोड़े थोड़े लोगों के साथ में ही हम वहाँ पर कन्वर्सेशन करेंगे, जिससे आप थोड़ा सा, अब आप बोलोगे सामने बैठ करके चीज़ें करोगे तो आपका एक हेजिटेशन जो होता है वो दूर होगा, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये था एक पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि 150 प्लस, अगर 75 इससे नीचे हम नहीं जा सकते, तो 150 ऑल ओवर अगर हम यहाँ पर देखते हैं चीज़ों को लेकर के, तो उसके बाद में 150 प्लस अगर आप है तो आप सेफ जोन में हो, अनरिजर्व कैटेगरी में। और उसके बाद में भी इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में आपको 30 में 30 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, तो ये आपका एक्सपेक्ट करना गलत होगा, तो उसको भी ध्यान में रख के आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आई होप आपके जो भी अभी तक डाउट थे, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं मिला है तो उसके भी कुछ एडवांटेज हैं। ज़्यादा टाइम होता तो आप बहुत ज़्यादा सोचते कि हम ये प्रिपेयर कर लें इंटरव्यू के लिए, ये तैयारी कर लें, तो वो कोई फ़ायदा नहीं था। तो आपको एकदम बेसिक प्रिपरेशन करनी है, टेक्निकल नॉलेज आपको ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज और थोड़ा बहुत टेक्निकल बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बस जो भी न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं, अगर आप देखोगे कि जो भी, अगर हम बात करते हैं फूड सेफ्टी को लेकर के, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं अभी, जो भी ज़्यादातर चीज़ें न्यूज़ में रही हैं वो सब आप देख लेना, और बस वही चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ के जानी है। बाकी आपको अपने बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है वहाँ पर, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, क्यों आप एफएसओ बनना चाहते हो, ये सारी बातें हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।